बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जीके वीकली सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की पहली न्यूज है पोप फ्रांसिस वेटिकन अप्रूव्स ब्लेसिंग्स फॉर सेम सेक्स कपल्स। अब इसमें दो मेन चीजें हैं। मैंने आपको लास्ट डेज में बताया था कि LGBTQ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर इन क्वेश्चनिंग। तो इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ कंट्री इसके अगेंस्ट है और कुछ फेवर में। लाइक युगांडा ने इसके अगेंस्ट लॉ पास किया था। युगांडा अफ्रीकन कंट्री। अब पोप फ्रांसिस जो कि वेटिकन सिटी में रहते हैं, और वेटिकन सिटी का दूसरा नाम होली सी भी है। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट चर्च ऑफ द वर्ल्ड यहीं पे लोकेटेड है। वेटिकन सिटी कंट्री है जो कि इटली के अंदर लोकेटेड है। एक कंट्री जो दूसरे कंट्री के अंदर हो उसे इनक्लेव कंट्री कहते हैं। तो अब चलते हैं न्यूज पे कि वेटिकन ने अप्रूव कर दी है ब्लेसिंग्स। उसने दुआएं देना शुरू कर दी हैं सेम सेक्स कपल्स को। इन मतलब क्या है कि वेटिकन जो है वो फेवर में हो गया है सेम सेक्स कपल्स की शादियों में। चैट कंडक्टेड फॉर रेफरेंडम ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेन बात यहां पे क्या जानना है कि चैड इज एन अफ्रीकन कंट्री एंड चैड इज अ थर्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री। पहला काजाकिस्तान, दूसरा मंगोलिया। मजे की चीज है वो ये भी क्वेश्चन ऐसे कर सकता है, थर्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो आपको अगर चैड का पता होगा तो फिर आपको ये भी पता होगा कि अफ्रीका में चैड लोकेटेड है। तो फिर आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। टिक विद ट्रिक आपको यही लर्न करवाता है कि भाई क्वेश्चन को वो डिफरेंट तरीकों से कैसे घुमा घुमा के दे सकता है। या वो ये क्वेश्चन पूछेगा, विच कॉन्टिनेंट हैज टू लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्रीज। तो भाई एशिया, मंगोलिया भी एशिया में है और काजाकिस्तान भी एशिया में है। चिली रिजेक्ट्स कंजर्वेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे भी इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यही है कि चिली इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका और चिली का कैपिटल है सैंटियागो। एंड चिली इज द लॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चिली दुनिया का सबसे लंबा, लंबाई में लंबा कंट्री है। तो चिली इज द लॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन साउथ अमेरिका एंड सैंटियागो इज द कैपिटल। पास पेपर का बहुत फेमस एंड फेवरेट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। अंगोला विल लीव ओपेक डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्शन कोटाज। अच्छा, अब यहां पे दो तीन मेन बातें हैं। सबसे पहले मेरी ट्रिक हेड ऑर्गेनाइजेशंस की, मैंने ट्रिक आप लोगों को अपलोड की हुई है, मैं लिंक भी पोस्ट कर देता हूं। अब यहां पे ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना में। मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक क्या करवाई हुई है कि पेट्रोलियम और एटॉमिक हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं वियना में। तो पेट्रोलियम से क्या बना? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एटॉमिक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये। और इंडस्ट्री, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बना? पेट्रोलियम और एटॉमिक हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना में है। तो अब न्यूज क्या है कि अंगोला इज द मेंबर कंट्री ऑफ ओपेक। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज ऑफ ओपेक? अब इस टाइम फिलहाल 13 हैं और अंगोला जब निकल जाएगा तो 12 रह जाएंगे। ओपेक कब बनी थी? 1960 में। अच्छा, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कुछ अरसा पहले इस ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए हैं? इक्वाडोर एंड कतर। इक्वाडोर साउथ अमेरिका एंड कतर इज द मिडल ईस्ट एशियन कंट्री। तो अंगोला जो है वो ओपेक से निकलने जा रहा है। ग्लोफ इन हाई माउंटेन्स, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट इन फ्लड्स। भाई जब ये तोदे जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघल जाते हैं और एक सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं,
तो इन्हें क्या कहते हैं? ग्लोफ कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट इन फ्लड। तो ये कहां पे आ रहे हैं? ये हाई माउंटेन्स में आ रहे हैं। भाई ये न्यूज का मतलब क्या है? हाई माउंटेन मतलब फर्स्ट इज द माउंट एवरेस्ट, जो किस रेंज में है? हिमालयाज में। सेकंड इज द K2, जो किस रेंज में है? कराक्रम में। तो दुनिया की हाई माउंटेन सबसे बड़ी कौन सी हुई? वो रेंज अगर लिख दे तो आपने हिमालय पर टिक करना है। और सेकंड हाईएस्ट कौन सी हुई? कराक्रम, मतलब K2। अब इसने बात को बड़ा घुमाया है, उसने कहा है कि ग्लोव्स इन हाई माउंटेन रेंज। भाई रेंज मतलब वही पहाड़ी सिलसिला जहां पे हाईएस्ट माउंटेन्स मौजूद है। पहली कहां पे है? माउंट एवरेस्ट इन हिमालयाज। दूसरी K2 किसमें? कराक्रम में। तीसरी बड़ी माउंटेन कौन सी है? कैन चैन जुंगा। ये जो है हिमालयाज में ही लोकेटेड है। तो पहली तीन में पहली और तीसरी किस रेंज में? हिमालयाज में। और दूसरी जो है वो K2 में लोकेटेड है। स्पेस एक्स विल लॉन्च यूएस रोबोट स्पेस प्लेन। भाई स्पेस एक्स, भाई एक्स आप लोग याद रखें कि एक्स ट्विटर का पुराना नया नेम है, ठीक है? तो भाई एक्स ट्विटर का नेम है, तो एक्स कंपनी किसकी है? एलन मस्क की है। तो भाई स्पेस एक्स भी किसकी है? एलन मस्क की है। टिक विद ट्रिक। तो एक्स मतलब भाई एक्स ट्विटर वाला, तो दोनों किसकी हैं? एलन मस्क की हैं। ये यूएस रोबोट स्पेस प्लेन लॉन्च करने जा रहा है। अगर इसके मुकाबले में दूसरी स्पेस कंपनी देखी जाए, वो ब्लू ओरिजिन है, जो कि अमेजोन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस की है। तो दो बातें तई, जेफ बेजोस अमेजोन का भी मालिक है, और जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी कौन सी है? ब्लू ओरिजिन। अरब कंट्रीज मेट विद नॉर्डिक कंट्रीज फॉर शिप हाईजैक। बहुत इंपॉर्टेंट एंड ऑल विद मैप आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको पता हो कि भाई जो अरब कंट्रीज हैं ये नॉर्डिक कंट्री से क्यों मिले, कि रेड सी में शिप हाईजैकिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। और कौन कर रहा था? हौतीस कर रहे थे। कहां पे? रेड सी के पास बाबुल मंदब स्ट्रेट। तो बाबुल मंदब स्ट्रेट कहां पे है? रेड सी में। शिप हाईजैकिंग कौन कर रहा है? हौतीस में। हौतीस कर रहे हैं। हौतीस कौन है? यमन के बागी हैं। तो भाई अरब कंट्रीज नॉर्डिक कंट्री से मिल रहे हैं शिप हाईजैकिंग को रोकने के लिए। तो सबसे पहले हमें यह पता हो कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन से हैं। नॉर्थ नॉर्थ शमाल। तो नॉर्डिक से ट्रिक लगाई नॉर्थ, और नॉर्थ यूरोप वाले कंट्रीज जो हैं ये आपके नॉर्डिक कंट्रीज हैं। रेड लाइन लगाई हुई है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। ये तमाम कंट्रीज नॉर्डिक कंट्रीज भी कहलाते हैं। नॉर्थ और नॉर्डिक कंट्रीज। नेक्स्ट, ये मैप आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। सबसे पहले बाबुल मंदब का मैं आप लोगों को बता दूं। बाबुल मंदब जो है ये रेड सी में लोकेटेड है, पहले बताया था, ठीक है? और बाबुल मंदब जो है ये रेड सी और अरेबियन सी को आपस में मिलाती है। तो बाबुल मंदब कनेक्ट्स रेड सी एंड अरेबियन सी। ये पहली चीज हो गई। अब मजे की चीज, मेडिटेरेनियन सी का मैंने आपको बताया हुआ है यूरोप और अफ्रीका की बाउंड्री है। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर क्या है? यूरोप, नीचे क्या है? अफ्रीका। अब इसके बाद सेकंड थिंग, सुइज कैनाल। इट इज लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। मतलब ये जो है मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है। ये जो इन सर्कल मैंने किया हुआ है ये सुइज लाइन है, जो सुइज कैनाल मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती हैं। अब यहां तक आप लोगों को बात समझ लगी कि मेडिटेरेनियन सी क्या है, रेड सी क्या है, सुइज कैनाल क्या है। अब अगली चीज, जो शिप्स आती हैं यूरोप से अफ्रीका या एशिया की तरफ, वो इस रूट के थ्रू आती हैं, जो मेडिटेरेनियन सी है, जो रेड सी से कनेक्ट होकर सुइज कैनाल के थ्रू यहां से शिप्स आ रही हैं। और
यमन के जो बागी हैं वो आके होतीज यहाँ पे शिप्स को हाईजैक कर लेते हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन वगैरह अरब कंट्रीज नॉर्दर्न यूरोप वाले कंट्री से मिल रहे हैं कि शिप को हाईजैक करने से रोका जाए। कौन कर रहा है? होतीज। अब रीजन क्या है भाई? इसराइल का फलस्तीन पे हमला करना जो है उसको रुकवाने के लिए होतीज जो है वो हमलावर होते हैं रेड सी में शिप्स के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर आपको किसी पेड लेक्चर में नहीं पढ़ाया गया होगा। जापान एशियन एग्री टू बूस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, जापान इज लोकेटेड इन ईस्ट एशिया और एशियन या इसे आसियान भी कहा जाता है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो आसियान या एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आपस में समुद्री सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं। तो आसियान कब बनी? या एशियन 1967 में। अब इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं आया हुआ है? टीवी क्लिप एमबीबीएस। तो भाई ये एशिया का मैप है जिसमें ओवरऑल एशिया मैंने आपको दिखाया हुआ है। और सबसे नीचे आप राइट कॉर्नर में देखें तो आपको हल्का सा इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह नजर आ रहे हैं। यही कंट्रीज जो हैं ये आसियान या एशियन नेशन या साउथ ईस्ट नेशंस बनाते हैं जो रेड सर्कल में हैं। अब ये कौन कौन से हैं? टीवी क्लिप एमबीबीएस क्या है? ये थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस। एम फॉर आपने पढ़ना है मलेशिया। बी फॉर बर्मा पढ़ना है, बर्मा जिसका न्यू नेम म्यांमार है। तो अब म्यांमार नहीं याद करना है, इसमें आपने बर्मा याद करना है। बर्मा के बाद बी अगला ब्रुनाई और एस फॉर सिंगापुर। तो जापान और आसियान जो हैं ये आपस में समुद्री सिक्योरिटी इंक्रीज कर रहे हैं। भाई कौन सा समुद्र? साउथ चाइना सी, यहां पे अपनी सिक्योरिटी को इनहांस कर रहे हैं। पाकिस्तान की मूवी इन फ्लेम्स गॉट रिवार्ड एट रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये कहां पे हो रहा है? जद्दा में हो रहा है। कौन सी मूवी? इन फ्लेम्स। आईटीएफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन नोवैक और आरियाना को वर्ल्ड चैंपियन 2023 डिक्लेयर कर दिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर है। नोवैक को और आरियाना, आरियाना फीमेल और नोवैक मेल टेनिस प्लेयर्स को वर्ल्ड चैंपियंस करार दिया गया 2023 का। प्राइम मिनिस्टर विजिटेड, अब वो विजिट कर चुके हैं कुवैत को। कुवैत के अमीर का इंतकाल हो गया था तो उनकी कॉन्डोलेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर काकर जो है वो विजिट कर रहे हैं। भाई किसका इंतकाल हुआ और कौन आया? शेख नवाफ का इंतकाल हो गया। भाई जब कोई फोत होता है तो उसके लिए नवाफल अदा की जाते हैं कि अल्लाह ताला उसको बख्श दे। तो नवाफल से नवाब फोत हो गए और मिशाल अब सक्सेसर यानी अब उसके मिशाल जो हैं वो बन गए हैं कुवैत के अमीर। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान रिवील्स 14,000 पाकिस्तानी प्रिजनर इन फॉरेन जेल। भाई ये एक एनजीओ है जेपीपी, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान, उसने बताया है अभी 14,000 पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया की जेलों में पाकिस्तान के अलावा। तो आपको बस ये पता हो कि जेपीपी जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान और ये क्या करती है? ये प्रिजनर्स का डाटा इकट्ठा करती है कि पाकिस्तान से बाहर कितने प्रिजनर्स हैं। पाकिस्तान रोट अ लेटर टू यूनाइटेड नेशन 193 मेंबर कंट्रीज, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 57 मेंबर कंट्रीज, ईयू यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर्स ऑन इलीगलिटी ऑफ आईओके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर स्टेटस। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब ये बात क्या है कि भाई इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस क्या था? उसमें ये स्टेटस था कि भाई आप जो है वो इंडियंस भाई डिफेंस,
या कम्युनिकेशन या फॉरेन पॉलिसी के अलावा जो है वो कश्मीर में मुदाखलत नहीं कर सकते। आर्टिकल 370 या स्पेशल स्टेटस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर। आर्टिकल 370 या स्पेशल स्टेटस क्या है कि भाई डिफेंस या कम्युनिकेशन या फॉरेन पॉलिसी के अलावा जो है वो इंडियन तमाम मामलों में मुदाखलत कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या चीज है, इसको खत्म कर दिया गया है और अब तमाम मामलात में जो है वो इंडियंस मुदाखलत कर सकते हैं यहां पे। तो आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि व्हाट इज आर्टिकल 370, कि भाई बाकी मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते स्वाय डिफेंस वगैरह के। और अब क्या हुआ है, इसको खत्म करके एब्रोगेट करके तमाम मामलात में इंटरफेरेंस कर सकते हैं और इंडियंस बाकी इलाकों के जम्मू कश्मीर में जो है वो जमीन भी खरीद सकते हैं। इंडिया के रिलेटेड न्यूज चल रही है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, एडेड इंडिया इनटू कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। भाई जहां पे रिलीजियस आजादी नहीं होती उस कंट्री को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न या कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न में ऐड कर दिया जाता है। पाकिस्तान भाई इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है। ब्लास्फेमी केसेस की वजह से कभी चर्च को जला दिया, कभी किसी चीज को कर दिया, कभी किसी मुस्लिम पे इल्जाम लगा दिया। तो इस वजह से यूएसए उन कंट्रीज को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न में ऐड कर लेता है। पंजाब फर्स्ट टाइम यूज आर्टिफिशियल रेन फॉर स्मोक। स्मोक क्या है, स्मोक प्लस फोग का कॉम्बिनेशन। तो कौन सा प्रोविंस है जिन्हें सबसे पहले स्मोक को खत्म करने के लिए किया, वो पंजाब है। एयर एम्बुलेंस, इसको भी पंजाब ने सबसे पहले यूटिलाइज किया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की और SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, भाई ये सीपे के बाद इन्होंने न्यू लॉन्च किया है, भाई आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, कि भाई आप लोग इन्वेस्टमेंट लगाएं, हम लोग इस चीज को अश्योर करेंगे कि ये आपको बिजनेस में बूस्ट अप देंगी। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक, इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन है, जलील अब्बास जिलानी। जैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अनवारुल हक काकड़ हैं। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम रईसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, किम जोंग। पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन के लिए एम्बेसडर कौन है, मुनीर अकरम। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक। डिफरेंट कोर्ट्स के चीफ जस्टिस वो लाजमन पूछता है। तो आज हमने इस्लामाबाद का किया आमर फरूक। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो हैं वो इराक इन्वेडेड द कुवैत इन 1990, पीपीएससी ने बहुत बार पूछा है। कुवैत का मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि कुवैत के हम अमीर का डिस्कस करते, कौन फोत हुआ, कौन अब आया है। तो उससे रिलेटेड इराक ने कब इन्वेड किया, हमला किया कुवैत में, 1990। ज्यादा डीप भी पूछा फिर उसने, अगस्त 1990 में जो है इराक ने कुवैत पे हमला किया था। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जैकूब जुमा, इस पे करप्शन के इल्जाम थे और एफपीएससी ने ये चीज पूछी हुई है कि जैकूब जुमा किसके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका। जैसे मैंने बताया यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर्स, OIC 57, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 193 मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक, ओपेक के मेंबर्स 13 हैं। तो ये आपको लाजमन पता होना चाहिए। एब्रीविएशन जैसे SIFC का मैंने बताया, ऐसे ही सी पैक का बहुत पूछा जाता था। अब SIFC है तो लाजमन आपको याद होना चाहिए। ECC इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। NLO नोबेल प्राइज, L लिनन प्राइज, O ऑस्कर प्राइज। 1901
1923 और 1929। भाई NLO 1901, 1923 और 1929 रिस्पेक्टिवली नोबेल, लिनन और ऑस्कर प्राइज के ईयर्स आप लोगों को इस तरीके से याद हो जाएंगे। वोकैबुलरी, लैंग्विशिंग, भाई लैग करना होता है पीछे जाना, तो लैंग्विशिंग फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस, यानी वो पीछे जा रहा है। इनकार्सिरेट मतलब इम्प्रिजन, कैद में डाल देना। डायस्पोरा पॉपुलेशन स्कैटर्ड अक्रॉस रीजन, भाई जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर थे उन्होंने डायस्पोरा से खिताब किया, मतलब यूएसए में जो डिफरेंट कम्युनिटीज में पाकिस्तानी रह रहे थे, डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट स्टेट्स में, वो इकट्ठे हुए तो उनको मिला के उन्होंने क्या कह दिया, डायस्पोरा कह दिया, पॉपुलेशन स्कैटर्ड अक्रॉस रीजन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। प्लीज कमेंट किया करें और लाइक किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इसमें कितने इंटरेस्टेड होते हैं। थैंक यू सो मच।